आप धरती माता की पता कर रहे हो? बोले हाँ हाँ भैया, हम धरती दाई की पता करने आए हैं। अच्छा बोले, ऐसे कैसे पता कर पाओगे? बोले धरती दाई की। तो बोले आप बता दो भैया, कैसे पता चलेगा? तो बोले मेरा एक मित्र है केचुआ कुंवर राजा। गौर से सुनेंगे आप लोग, गाथा बड़ी सुंदर है आपकी। बोले मैंने सुना है केचुआ कुंवर राजा मिट्टी खाता है और उसका वही भोजन है। अगर पता चल सकता है धरती दाई की तो वही बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ कोई नहीं बता सकेगा। तो बोले अच्छा ऐसी बात है। तो बोले केचुआ कुंवर राजा का पता बताओ कि राजा साहब रहते कहाँ हैं? अरे बोले आप कहां से आए हो? बोले भैया हम तो अमरकोट टीला से आए हैं और धरती माता की पता ही कर रहे हैं। बोले मित्र आप जिस टीला से आए हो ना, बोले ये जलमग्न जब हुआ था तो सिर्फ एक ही टीला बचा था, बाकी सब टीला बोले धरती में मगन हो चुका है। यानी धरती दाई जो टीला है उसका वो पहिया है और नीचे की ओर बोले फैला हुआ है, वही की मिट्टी तो बोले केचुआ कुंवर राजा भी खाता है। अच्छा बोले हाँ, तो जाओ ना बोले आप हमें केचुआ कुंवर राजा को बुला के ला दो। तो केकड़ा कुंवर राजा कहने लगा यार मित्र, एक दिन क्या हुआ बोले, अगर मेरे पास भोजन नहीं रहता ना बोले तो मैं भी कभी कभी बोले खजी नहीं मिलती खाने को तो मिट्टी खाने एक दिन चला गया था बोले। तो मेरे से तो बोले केचुआ कुंवर राजा बहुत गुस्सा है बोले, वो क्या मालूम मानते हैं कि नहीं मानते बोले। अरे मान जाएंगे भैया, बोले आप जाओ तो आखिर उन्हें बताओ तो बोले हमारी समस्या। तो बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ हाँ मान जाएंगे, बताओ जरा उन्हें समस्या। तो केचुआ कुंवर राजा के पास में केकड़ा कुंवर राजा पहुंचा और कहने लगा हे मित्र, आपके पास में मैं एक संदेह लेकर आया हूं। बोले क्या संदेह है भैया? बोले कुछ संदेह नहीं है, दो मनबल आए हैं और उनको धरती दाई की रचना करना है और उन्हें मिट्टी की जरूरत है और आपको मिट्टी देना पड़ेगा। अरे बोले भैया मिट्टी मेरे पास उतनी नहीं है जो आप जितनी चाहते हो, इतनी मिट्टी तो खाता हूं बोले मैं कम से कम, इतनी में कहा कि धरती दाई की रचना हो जाएगी। अरे भैया हो चाहे अन्यथा ना हो, लेकिन वे दोनों मनबलों को ना बोले मिट्टी देना ही पड़ेगा। अरे नहीं भैया बोले मिट्टी है ही नहीं तो कहां से दे दो? अरे नहीं नहीं बोले देना पड़ेगा तुमको। अच्छा चलो मैंने तो बोले अभी मनबल को देखा ही नहीं हूं, चलो मैं भी दर्शन कर लेता हूं कि मानव जाति कैसी होती है बोले। अच्छा बोले अभी तक नहीं देखा है? हाँ तो बोले चलो। तो साथ में दोनों आए और कछुआ कुंवर जो जल पर तैर रहा था, रावण टेक कुसुमा पैरी बैठे हुए थे, वहां उन्होंने देखा तो बड़ा आनंद खुशहाली हुआ। केचुआ कुंवर राजा कहने लगा मित्र अब मैं तुम्हारे लिए मिट्टी लेकर आता हूं, बोले आप यहीं रुको। तो केकड़ा कुंवर समझ गए थे वहां कि अगर केचुआ राजा साहब गए तो दोबारा लौट के आने वाले नहीं है, ताली बजाना पड़ेगा सभी लोगों को, है ना भाई। जिसका भोजन अगर कोई छीनना चाहे तो दोबारा क्यों आएगा वो, समझ जाओ आप लोग, है ना। तो वो समझ गए कि आप लौट के आने वाले नहीं हो। तो केकड़ा कुंवर खड़ा हो गया सामने, कहने लगा राजा साहब आप कृपा करो यहां से जाओ मत, जो भी मिट्टी तुम्हारे पास है वो ही दे दीजिएगा और इतना में इनको अगर होता तो हो जाए, नहीं तो बोले जैसा भी होगा तो देखा जाए। तो केचुआ कुंवर कहने लगा मित्र आपसे मैं मिट्टी बिल्कुल नहीं दूंगा। बोले क्यों नहीं दोगे भैया? बोले धरती दाई में और जाऊंगा ना लाऊंगा तब ना दूंगा, बोले इतनी मिट्टी में कुछ थोड़ी होगा। बोले अरे नहीं नहीं बोले उतना ही दे दो आप, बोले जितना भी है सो उतना ही दे दो। बोले नहीं नहीं दूंगा। बोले अब केकड़ा कुंवर पूछने लगा अरे मित्र अपनी पुरानी मित्रता है, बोले आपको एक बार मांग रहे हैं ना, बोले दे दो ना प्रेम से, क्या दिक्कत है? बोले एक ही बार तो देना है और इनको रचना हो जाए तो ठीक है, और नहीं तो उनकी समस्या हो जाने। बोले उनके माता पिता ने पहुंचाया है इसलिए उनको आज्ञा का पालन कर रहे हैं। बोले तो बोले ठीक है लेकिन मैं पेट की मिट्टी नहीं दूंगा। बोले तो कहां की दोगे?
बोले मैं ला देता हूँ ना भैया। बोले नहीं। तो केकड़ा कुंवर कहने लगा सुनो मित्र, अगर आपने मिट्टी नहीं दी है ना, बोले आप कभी भी देखना, आज अगर केचुआ को आप निकालने जाते हो, कोई पत्थर पलटाते हो, तो सर्वप्रथम वो मिट्टी निकाल देता। कभी भी विचार करके देखना, प्रमाण करना इस बात का। उसी दिन से केकड़ा कुंवर राजा ने दोनों टंक फैलाया और फैलाकर कहने लगा मित्र बताओ मिट्टी दोगे कि नहीं दोगे। तो केचुआ राजा कहने लगा नहीं दूंगा। फिर एक डंक उठाया, मित्र दोगे कि नहीं दोगे। देखो केकड़ा का डंक बहुत खराब होता, जानते सभी लोग, कुछ जाने चाहे ना जाने, लेकिन केकड़ा को जरूर जानते हो, है ना। उन पर थोड़ी दुश्मनी हो गई थी, इसलिए एक डंक उठाया केकड़ा ने। कहने लगे मित्र दोगे कि नहीं। बोले नहीं दूंगा। अरे पुरानी मित्रता है यार। बोले दे दो, अपन जल के अंदर रहते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है एक दूसरे का साथ लेते रहते हैं। बोले इनको जरूरत है इसलिए दे दो। बोले नहीं मैं नहीं दूंगा। डबल बार पूछा नहीं दोगे। बोले नहीं दूंगा। फिर दूसरा डंक उठाया, मित्र आप दोगे कि नहीं। बोले क्यों। अरे अगर नहीं दोगे ना, बोले तो दोनों तरफ से काट के मैं तुम्हारे पेट से मिट्टी निकाल लूंगा। बोले इतना सुनकर केचुआ कुंवर राजा घबरा गया और घबराने के बाद कहने लगा मित्र एक काम करो, अब ये मिट्टी ले लो और लेकर के बोले आप जिसको देना है दे दीजिए। ताली बजाना पड़ेगा सभी लोगों को। तो इसी प्रकार से मेरे भाई बहन मिट्टी लेकर रॉबिन टेक कुसुमा बेरी को दे दिया गया और देकर के वो माता पिता की ओर फिर से सवार हुए और मिट्टी लेकर चलने लगे। तो क्या गा रहा है वहां पर आप लोग एक गीत सुनेंगे सुंदर, उसके बाद में सभी लोग गाथा फिर लेकर आगे चलूंगा, लीजिएगा। क्या गाए। वो सुमरन कर रहे हैं किसका कि पहले बंदो माता पिता को, वो माता पिता को बंधन कर रहे हैं क्या कि पहले बंदो माता पिता को जिसने दिया जग तारो। अरे गुरु माता गुरु पिता का माता पिता भगवानो। तो वो कछुआ की नाव को क्या बोलने लगे। क्या। अरे गंगा की बाढ़ में, ताली बजाएंगे सभी लोग, गंगा की बाढ़ में कछुआ की नैया। ये भैया क्या गाएंगे वहां, क्योंकि उनके पास कोई नाव नहीं थी ना, वो कछुआ की नाव थी, तो उसी में सवार हो गए। वो क्या गंगा की बाढ़ में अजी कछुआ की नैया, पार लगा देना मुझे भैया, पार लगा देना मुझे भैया। जल ही जल भरा हुआ था। कछुआ कुंवर राजा से कहने लगे क्या ये चारों भैया आप चले हो, चारों भैया आप चले हो।
सती शक्ति फड़ा पेंता सेवा